हिमाचल प्रदेश, ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरी भरी वादियां और उनके बीच से बहती नदियां। ये नदियां सिर्फ पानी नहीं, बल्कि इस राज्य की जान है, इसकी धमनियां हैं। पर सोचिए, क्या हो जब यही जीवन देने वाली नदियां सबसे बड़े खतरे की वजह बन जाएं? आज हम इसी दोहरे चेहरे को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे स्रोत की ये लाइन हिमाचल की पूरी कहानी बयां कर देती है। ये नदियां वाकई इस पहाड़ी राज्य की जान है। जरा सोचिए, पहाड़ों के बीच से बहती एक नदी, वो सिर्फ पानी नहीं है, वो अपने साथ खेती, बिजली, संस्कृति और ना जाने कितनी पीढ़ियों की कहानियां लेकर चलती है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू होता है। कभी कभी यही नदियां इतना विकराल, इतना विनाशकारी रूप ले लेती हैं कि सब कुछ तबाह हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये नदियां जो वरदान हैं, वो अब अभिशाप क्यों बनती जा रही हैं? जीवन रेखा और खतरे की रेखा के बीच का जो संतुलन था, वो आखिर बिगड़ क्यों रहा है? चलिए, इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये नदियां इस राज्य को सींचती कैसे हैं, उसे जीवन कैसे देती हैं। आखिर इन्हें जीवन की धमनियां कहने के पीछे की वजह क्या है? हिमाचल का पूरा भूगोल, इसकी पूरी अर्थव्यवस्था असल में इन 5 बड़ी नदियों के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये हैं व्यास, सतलुज, रावी, चिनाब और यमुना। इनमें से हर नदी का अपना एक अलग मिजाज है, एक अलग किरदार है, जो इस प्रदेश की किस्मत लिखने में एक अहम भूमिका निभाता है। इन नदियों की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ है ब्यास, जो यहीं रोहतांग पास के पास से निकलती है और जिस पर पंडो जैसे कई अहम प्रोजेक्ट्स हैं। तो दूसरी तरफ सतलुज को देखिए, वो तिब्बत की राक्षस ताल झील से एक लंबा सफर तय करके हिमाचल में आती है और भाखड़ा नांगल जैसे विशाल डैम की नींव बनती है। मतलब हर नदी का सफर हिमाचल की तरक्की की एक अलग कहानी सुनाता है। लेकिन जब यही जीवन देने वाली नदियां अपनी हदें पार करती हैं, तो चेतावनी की लहरें उठने लगती हैं। और पिछले कुछ सालों में इनका यही डरावना विनाशकारी चेहरा एक बहुत बड़ी चिंता बनकर सामने आया है। इस बढ़ते खतरे का सबसे ताज़ा और शायद सबसे खौफनाक सबूत हमें हाल ही में ब्यास नदी में आई भयानक बाढ़ में मिला। हमारे स्रोत इसे सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं मानते, बल्कि एक बहुत गंभीर चेतावनी की तरह देखते हैं। एक ऐसी चेतावनी जिसे अब और नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उस बाढ़ ने जो तबाही मचाई, उसके निशान आज भी बाकी हैं। मनाली चंडीगढ़ हाईवे का बह जाना सिर्फ एक सड़क का टूटना नहीं था, वो तो जैसे पूरे इलाके की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी टूटने जैसा था। इसने एक बहुत कड़ा सबक सिखाया कि नदी अपने रास्ते में आए किसी भी अतिक्रमण को कभी नहीं भूलती। और देखिए, ये कोई एक बार की घटना नहीं है। जैसा कि ये आंकड़े साफ साफ दिखा रहे हैं, हिमाचल में बाढ़ का सबसे ज्यादा खतरा ब्यास और रावी की घाटियों में ही रहता है। मतलब जो विनाशकारी बाढ़ हमने देखी, वो कोई अनोखी घटना नहीं थी, बल्कि इसी खतरनाक पैटर्न का एक नतीजा थी। तो फिर सवाल वही है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये खतरा लगातार बढ़ क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ कुदरत का कहर है, या इसके पीछे कुछ और भी वजह हैं? हमारे स्रोत बताते हैं कि ये असल में कई वजहों का एक मिला जुला नतीजा है। एक तरफ मॉनसून का पैटर्न बदल रहा है, मतलब कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। फिर इसमें इंसानी दखलंदाजी जुड़ जाती है, जैसे जंगलों का कटना, नदियों के किनारे कंस्ट्रक्शन, जो पानी के बहाव को और तेज कर देते हैं। ऊपर से क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। ये सब मिलकर एक विस्फोटक सिचुएशन बना रहे हैं। और हर नदी की अपनी एक अलग चुनौती है। जैसे सतलुज, जो तिब्बत से आती है, उसके लिए डैम से पानी के बहाव को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वहीं ब्यास और रावी जैसी नदियों के लिए अचानक होने वाली तेज बारिश और जमीन के बदलते इस्तेमाल से निपटना सबसे बड़ी मुश्किल है। और फिर आती है चिनाब नदी, जिसे चंद्रभागा भी कहते हैं। इसकी कहानी और भी अलग है। ये नदी सीधे ग्लेशियरों से निकलती है, जो इसे क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील बना देता है। ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने का मतलब है कि भविष्य में इसके बहाव में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ सकता है। कभी अचानक बाढ़, तो कभी पानी की भारी कमी। और ये खतरा सिर्फ बड़ी नदियों तक ही सीमित नहीं है। यमुना नदी सिरमौर जिले में खेती की जमीन को नुकसान पहुंचाती है। तवी नदी जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर खतरा पैदा करती है। और तो और घग्गर और मारकंडा जैसी छोटी नदियां भी मानसून में स्थानीय स्तर पर बड़ी तबाही मचाती हैं। इससे पता चलता है कि इसका असर सिर्फ बड़े शहरों पर नहीं, बल्कि गांवों की अर्थव्यवस्था पर भी सीधा पड़ता है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं।
क्या विकास का रास्ता हमेशा विनाश के खतरे के साथ ही चलेगा? हमारे स्रोत इस स्थिति को दोधारी तलवार कहते हैं और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। एक ऐसी तलवार जिसकी एक धार विकास और ऊर्जा देती है तो दूसरी धार अपने साथ विनाश और तबाही का खतरा लेकर आती है। ये दुविधा बिल्कुल साफ है। एक तरफ राज्य को तरक्की के लिए बिजली चाहिए, जिसके लिए भाखड़ा और नाथपा झाकड़ी जैसे डैम जरूरी हैं। आर्थिक विकास के लिए सड़कें चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यह है कि बदलता हुआ मौसम बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा रहा है और इन नदियों का बर्ताव अब पहले से कई ज्यादा अप्रत्याशित और विनाशकारी होता जा रहा है। अब ऐसा महसूस होने लगा है कि जीवन और आपदा के बीच जो एक सदियों पुराना संतुलन बना हुआ था, वो अब बहुत नाजुक हो गया है, बहुत तेजी से टूट रहा है। नदियां अपना व्यवहार बदल रही हैं और शायद हमारे पुराने तौर तरीके इन नए खतरों से निपटने के लिए अब काफी नहीं हैं। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर हम सबको सोचना होगा। हम विकास की ज़रूरतों और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच ये संतुलन आखिर साधेंगे कैसे? क्या हमारी नीतियां भविष्य के इन बढ़ते खतरों का सामना करने के लिए तैयार हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब ढूंढना और उस पर काम करना आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।